हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सेंटर और 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ 16 सितंबर से 22 सितंबर तक आप लोगों के जीवन में क्या होने वाला। तो गाइस, एक हफ्ते की रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा चेंज तो आप लोगों के लाइफ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं सबके डिमांड पर ये हफ्ते वाली रीडिंग लेकर आई हूँ और आगे भी लेकर आती रहूँगी गाइस। तो जितने भी एयर साइन के आप लोग हैं, जो भी एयर साइन में आते हैं, जेमिनी, लिब्रा, जो भी है, कुंभ राशि, तो गाइज आप लोग के जीवन में एक हफ्ता क्या जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, कौन सी बातें होने वाली, सभी चीज़ें मैं यहाँ देखूँगी। और ये जनरल रीडिंग है तो गाइज आप लोग इसको ऐसे ही लीजिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, जितने भी एयर साइन के मेरे व्यूवर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो एक हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है, कौन सी ऐसी बातें जो उनके जीवन में होने वाली हैं। गाइज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है गाइज। चलिए, मैं यहाँ 4 कार्ड लूँगी, क्योंकि मैंने पिछली रीडिंग जो की है उसमें भी मैंने 4 कार्ड ही लिया है, तो आप लोगों के लिए भी उतना ही लूँगी। अगर आपके घर में कोई फायर साइन के हैं और आप उनके लिए ये सब रीडिंग देखना चाहते हैं तो गाइज आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए फायर साइन के लिए। आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूंगी, आप लोग मेल करके मुझसे कंसल्ट करें और उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग करूंगी। लेकिन गाइस, ये फ्री रीडिंग नहीं होगी, पूरी तरह से आप लोगों को उसमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। और जब मैं फ्री रीडिंग लेकर के आऊँगी तो आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। ये आप लोगों के लिए क्या आया है, जितने भी एयर साइन के हैं, एक बार कार्ड देखूं उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, द टॉवर। तो गाइज यहाँ टॉवर का कार्ड आया हुआ है, मैं बाकी और कार्ड देख लेती हूँ, फिर मैं देखूँगी कि द टॉवर का कार्ड क्यों आया है, कौन सी ऐसी बातें हैं। स्ट्रेंथ, द सन, ये बहुत ही बड़ा कार्ड है गाइज। और 2 ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट। अब मैं समझ गई कि ये टॉवर के नीचे द हेरोफेंट आने का कारण क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मैं तो कार्ड देख कर सारी बातें समझ गई हूँ, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि कार्ड जब ऐसे आते हैं तो फिर रीडिंग करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो मैं पहले आप लोगों की थोड़ी सिचुएशन बता दूँ। तो आप लोगों के पास अभी कई तरह की, यानी कहीं अगर आप जॉब में हैं, कहीं जॉब देख रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए बहुत सारा मतलब ऑप्शन बहुत है आप लोगों के पास। अगर किसी रिश्ते में भी जाने के लिए आप लोग सोच रहे हैं गाइज, तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ऑप्शन आया हुआ है, कई तरह के रिश्ते आए हुए। इस आप लोगों की तो रीडिंग ही थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, और कई हैं जो यहाँ पर अपने भाग्य को आप लोग बदलना चाह रहे हैं।
आप लोग चाह रहे हैं कि सूर्य की तरह मैं साइन करूं, चाहे वो रिश्ते में ही क्यों ना हो। तो आप लोग अपने रिश्ते में भी साइन करना चाह रहे हैं और जॉब में भी आप लोग साइन करना चाह रहे हैं और आपके पास ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे कि मैं इसे को पसंद करूं या उसको, यानी बहुत सारे आप लोग के पास कमी नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होगा। डेट ऑफ बर्थ से आप 4 और 7 नंबर को रूल करते होंगे, राहु और केतु। तो इंट्यूशन पावर आप लोगों का बहुत तेज है और किसी न किसी रिश्ते में आपकी लड़ाई हो चुकी है। अगर आप किसी रिश्ते में थे यानी किसी को पसंद करते थे या करती थी, तो वहाँ आप लोगों की लड़ाई बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। या फिर यहाँ मुझे मैच्योर बहुत कम लोग दिख रहे हैं। कुछ ही परसेंट होंगे जो आप मैरिड हैं, जहाँ रिश्तों में आप लोगों का झगड़ा हुआ है या कोई तू मैं हुई है, लेकिन वैसी कोई एनर्जी मुझे आ नहीं रही है। और हाँ गाइस, कुछ लोग जो हैं यहाँ अचानक से, देखिए टावर का कार्ड आया, कई लोग टावर का कार्ड देखते ही डर जाते हैं कि अब ये कौन सी आफत आने वाली है, कौन सी मुसीबत आने वाली। गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए जस्ट इसके नीचे द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। तो गाइस मैं नहीं जानती कि अभी मैरिज का सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन गाइस देखिए, आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे थे और लगता था कि ये रिश्ता मैरिज की तरफ जाए, तो अचानक से आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे और आप लोगों में बातें होंगी तो मैरिज की तरफ, तो आप लोगों का रिश्ता 100% जाएगा ही जाएगा गाइस। और जो भी बातें होंगी ये अचानक से होगी। आपको यकीन में आपको लगेगा कि अभी कल तक तो लग रहा था पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, यानी हर तरह की बातें आप लोग सोच रहे थे। लगता था ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और गाइस मैं एक बात और बताऊं, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, आप जिनके साथ पास्ट में पहले थे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ मैंने पिक की है। तो अचानक से आपके पार्टनर आपसे बातें करेंगे और जब आप लोगों की बात होगी तो वहाँ कोई ना कोई थर्ड पार्टी रहेगी, उनके फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड हो, और बातें सीधे मैरिज की तरफ वो करेंगे, यानी कि आपको प्रपोज करके सीधा सीधा कहेंगे मुझसे शादी करोगी, हाँ या ना। तो गाइज उस वक्त आपको थोड़ा सा एक इंसान यहाँ थोड़ा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहा है। कोई तो है यहाँ आप लोगों के बीच में जो उसे काफ़ी गुस्सा आएगा, लेकिन वहीं अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, रिश्तों से आप दूर जा चुके हैं और आपको लग रहा था कि ये रिश्ता अब आगे नहीं जाने वाला है, तो अगर आप सेपरेशन में भी हैं गाइस, हस्बैंड वाइफ होते हुए भी, सो मैं ये बात बताना चाह रही थी। तो आप लोगों को लग रहा था कि अब हमारा सेपरेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन गाइस अचानक से आपका सेपरेशन ख़त्म होगा। और जो मैरिज में नहीं है, आप लोग एक दूसरे को पसंद करते थे या करती थी और आप लोगों को लगता था कि अब आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आगे नहीं बढ़ेगा। एक टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में आ चुका। कई समय से आप लोगों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा होगा या आपने ब्लॉक कर रखा होगा, किसी ने तो गुस्से में ब्लॉक किया है ज़रूर। तो अचानक से उनका कॉल या मैसेज आएगा और मैरिज की ही बात यहाँ होगी। जस्ट टावर के नीचे हेरोफेंट का कार्ड आना, उसके जस्ट नीचे गाइस 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ तो रिश्तों की ही बात आगे चलने वाली है, चलेगी।
और हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है सो ओपन हो जाएगा आप लोगों का। और फिर आप लोगों की यानी आप लोग मिलेंगे, फिर बातें होंगी, पार्टी शार्टी होगी, इंजॉय करेंगे आप लोग। हो सकता है कहीं क्लब जाएं, कहीं रेस्टोरेंट में जाएं सारे लोग मिल करके, तो ऐसा आप लोगों के जीवन में होगा गाइज। और अगर अभी शादी का सीजन तो अभी नहीं चल रहा है तो हो सकता है बातें यहाँ मतलब बातें इतनी बढ़ जाएं कि फिर नवंबर दिसंबर यानी जब से, हाँ नवंबर तो हो जाएगा गाइज, उसके बाद से आप लोगों की शादी हो जाएगी। पहले से सारी बातें फिक्स हो जाएंगी और आप लोग तैयारियों में लग जाएंगे। और जिनके यहाँ कुछ लोगों की मुझे एनर्जी आ रही है कि अभी शादी हो सकती है, तो आप लोगों की शादी हो भी जाएगी। और बहुत है जो कई कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं तो वहाँ शादियाँ अभी होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं, तो जिनकी अभी नहीं होती उनकी फिक्स हो जाएगी, और जिनकी होती है तो उनकी हो जाएगी। और नवंबर दिसंबर में तो पक्का आप लोगों की शादी होकर ही रहेगी। और आप लोगों के लाइफ में जो भी खुशियाँ मिसिंग थी वो खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आकर रहेंगी। कई लोग यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके नीचे देखिए क्वीन ऑफ कप्स आई हुई है। और क्वीन ऑफ कप्स बहुत मदरली नेचर की होती है। तो ऊपर से आप जितनी सख्त आप लोग दिखते हैं या दिखते हैं, आप जिस जेंडर के उस हिसाब से देख लीजिए, तो ऊपर से आप लोग जैसे दिखते हैं गाइज, आप लोग उतने सख्त हैं नहीं। एक मदर के अंदर जो एनर्जी रहती है, अनकंडीशनल लव करना, सबका ख्याल रखना, ऊपर से वो जितना दिखाते हैं कि मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, कई बार बच्चों की भलाई के लिए, घर के बाकी लोगों की भलाई के लिए वो तीखा बोल देंगी, कड़वा बोल देंगी, लेकिन गाइज उनका मन जो है सो वैसा तीखा कड़वा होता नहीं है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर, बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो आप लोग जैसे ऊपर से लोग आपको समझते हैं कि आप काफ़ी सख्त नेचर की हैं, बहुत कड़े नेचर की हैं, तो आप वैसे हैं नहीं। और पता नहीं क्यों कुछ लोग मुझे यहाँ बेबी से जुड़ी कोई समस्या आप लोगों के जीवन में ख़त्म होने वाली है। कुछ लोग होंगे जिनके जीवन में, आप लोग हैं जिनके जीवन में बेबी से जुड़ी कोई समस्या है, और आप लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं मालूम हो रहा, आप लोग डॉक्टर के पास भी जा रहे होंगे। तो गाइस चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन गाइस मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आप अपना केयर कुछ ज़्यादा करें, क्योंकि कुछ ऐसा इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि अगर आप लोग अपना केयर ना करेंगे तो गाइज ये खुशियाँ आप लोगों के, सॉरी गाइज मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी लेकिन नहीं बोलूँगी तो वो भी गलत है, क्योंकि मिसकैरेज हो सकता है अगर आप लोगों ने अपना केयर नहीं किया। डॉक्टर ने जैसा बता रहे हैं, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो, और पूरी तरह से आप ध्यान दें तो गाइज इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। और जो लोग, सॉरी गाइस, जो लोग यहाँ के जीवन में लग रहा था कि कुछ ऑप्शन है मैं आगे बढ़ूँ, द सन की एनर्जी आई हुई है, तो गाइज आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी। और जस्ट देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आप लोगों के भाग्य का पहिया घूमने वाला है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी है। और जब ईश्वर की मर्जी आती है, होती है, तो जो भी खुशियाँ हम सभी के जीवन में मिसिंग होती है वो हमें मिलकर रहती है गाइज। तो देखिए इतनी अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है, द सन आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, तो फिर अब कहना ही क्या है। तो आप लोग तो
साइन करने वाले हैं। जिस भी क्षेत्र में हो वहाँ आप लोग सूर्य की तरह साइन करेंगे। आप लोगों के पास ऑप्शन भी आएगा जॉब का, तो आप लोगों को डिसीजन इस हिसाब से ले लीजिए। जो रिश्ते में चाह रहे थे तो आपके पास रिश्तों का भी ऑप्शन आएगा और एक अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और शादी के बाद आप लोगों का भाग्य भी बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। और जिनके भी पार्टनर से यहाँ थोड़े बहुत झगड़े हुए हैं तो गाइज देखिए क्वीन ऑफ सोर्स आई हुई हैं आप लोगों के जस्ट नीचे। तो कोई महिला होंगी जो आप लोगों के बीच के झगड़े को ख़त्म करेंगी, या फिर उनके कारण अगर नहीं गाइस नहीं, वो महिला काफ़ी स्पिरिचुअल होंगी, ऊपर से देखने में वो काफ़ी तीखी नज़र आएंगी और हो सकता है तीखे शब्दों में वो कुछ ऐसा बोले कि उस वक्त आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गाइस उनके कारण आपके बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों के लिए तो कार्ड इतने अच्छे आए कि मैं अब क्या ही बोलूँ, किस कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दूँ। यानी कि आप लोगों के जीवन में कोई भी समस्या थी तो वो उसमें सारे पॉजिटिव चीज़ें ही मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्स तो जस्ट इसके नीचे आई और मुझे इंट्यूशन बहुत अच्छा आया हुआ है कि ये महिला काफ़ी स्पिरिचुअल है और आप लोगों के बीच में जो भी समस्या है आपके जीवन में पर्सनल लाइफ में तो उनको ये ख़त्म करेंगी। और जिनके भी जीवन में टावर मूवमेंट आया था तो आप सप्रेशन में थे तो आपका सप्रेशन खत्म होगा, और जो मैरिज की तरफ जाना चाहते थे उनकी मैरिज यहाँ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों के जीवन में सेलिब्रेशन आएगा। और जिन्हें भी बेबी बर्थ से या पैसों से जुड़ी भी कुछ समस्या थी तो गाइस चिंता ना करें। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का इतना अच्छा कार्ड आया हुआ है तो अब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। जिन्हें कुछ लोग थे, सभी को तो नहीं बेबी बर्थ की समस्या है, लेकिन जिन्हें बेबी चाहिए था, जो लोग चाहते थे कि हमारे जीवन में बेबी आए और अच्छी तरह से आए, तो गाइज आएगा, बहुत अच्छा बेबी आप लोगों के जीवन में आएगा। और ये खुशियाँ जो आप लोगों को बरसों से आप लोगों के जीवन में आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो वो आप लोगों को मिलने वाली। और गाइज अगर आप कहीं घर खरीदना चाह रहे थे, मुझे अचानक से इंट्यूशन आया, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए, कब मुझे ईश्वर की तरफ से कौन सा गाइडेंस मिलेगा और मैं आप लोगों को लेकर के दे दूँगी। तो अगर आप कोई घर खरीदना चाहते थे तो आपके पास एक अपना बहुत ही अच्छा घर होगा और पैसों की कोई समस्या नहीं होने वाली है। बहुत समय बीत गया, आपने बहुत इंतज़ार किया, तो आपका इंतज़ार अब पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है गाइज। मैं 100% कर रही हूँ, ख़त्म होगा आप लोगों के जीवन में, पैसों की समस्या खत्म होगी। और जिन्हें सेहत से जुड़ी समस्या है तो उन्हें सेहत की भी समस्या अब खत्म होने वाली है। आप लोगों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। जो भी खुशियाँ मिसिंग है, जिस भी क्षेत्र में आप लोग बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, टेंशन में हैं, आप लोगों को लगता था कि अब ये ख़त्म होगा, लेकिन गाइस यहाँ 100% ख़त्म होने वाला है। मैं तो एक हफ्ते की एनर्जी देख रही थी, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा की एनर्जी आप लोगों के लिए आ चुकी है। अब मैं ऑसोजन से भी देख लूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। वैसे आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे कार्ड, इतनी अच्छी एनर्जी, काफ़ी पॉजिटिव हैं आप सभी एयर साइन वाले। और हाँ, एक बात बता दूं, आप लोग कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। और ओवर थिंकिंग करने से आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। और गाइस देखिए क्या आया आप लोग के लिए, सॉरी गाइस। तो अभी आप लोग की स्थिति कुछ ऐसी है कि आप अपने नज़रों से नहीं देख रहे हैं। जो लोग बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, बस आप उसी तरफ आपका ध्यान है, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है उस तरफ जाने की, उन सब चीज़ों को देखने की, फिर भी आप उसे देख रहे हैं। और
यहाँ हो सकता है कि कुछ बच्चे हों जिन्हें माता पिता बोल रहे हैं कि तुम्हें इसी क्षेत्र में काम करना होगा, तो उन्हें करना पड़ रहा है। कुछ मुझे यहाँ बीमार लोग भी दिख रहे हैं जिन्हें गाइडेंस उनके घर वाले दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें यही खाना है, यही करना है, ऐसे ही जीना है। तो उस तरफ से भी आप लोग, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ बीमार लोगों की एनर्जी ज़्यादा आ गई है, और कुछ हैं जो बेहद दुखी हैं और वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और दूसरों की नज़रों से ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब उन्हें वो सामने बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ से ऊपर जाने को उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना ही पड़ेगा, तुम जाओ जबरन। तो उन्हें ये मेहनत करने में तकलीफ तो हो रही है, कष्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपने ऊपर काम करें, अपने सातों चक्रास को हील करें। तो ये एनर्जी जो अभी आपके जीवन में है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी गाइज, ख़त्म तो होनी ही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। अब पास्ट में कहीं कोई बात या कोई ऐसी बातें जो आपके मन में गिल्ट बनकर आ चुकी है, तो आप लोग इस सोच से, इस थॉट से बाहर निकलिए, क्योंकि पास्ट की बातों में उलझे रहने से और दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, इसलिए तो मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ। तो पास्ट की बातों को भूलकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। पास्ट में बहुत सी निगेटिव बातें आप लोगों के जीवन में हुई हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ, लेकिन गाइज आप लोग सिर्फ उसी सोच में डूबे रहेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। ट्रेवलिंग का कार्ड आया हुआ है, तो आप लोग बाहर निकलिए, और हो सकता है कि कहीं अगर आपको घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जाइए गाइज, बाहर निकलिए और बाहर घूमिए। द क्रिएटर, तो आप लोग अपने क्रिएटर बनिए, ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए। सिचुएशन अभी थोड़ी सी अगर आपके अनुकूल नहीं है तो सिचुएशन 100% आप लोगों के अनुकूल हो जाएगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ अपने आप को केज में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो गाइज आप लोग इस केज से भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ केज में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो देखिए कितने सारे यहाँ बर्ड्स हैं, लेकिन एक बर्ड जो है जो इसका सोलमेट है। अभी ये सोलमेट पार्टनर आप कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेल और फीमेल ही हो। कई बार कोई ऐसा रिश्ता होता है जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। अभी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपके मन के मुताबिक वो सिचुएशन नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं पूरी तरह से कैद में हूँ, तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बाकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। तो देखिए हेरोफेंट की भी एनर्जी आई हुई है, तो कोई स्पिरिचुअल गुरु आप लोगों को मिलेंगे जो रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे और आपको उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर लेकर के जाएंगे। तो गाइज आप लोग बाहर निकलेंगे और 100% निकलेंगे, क्योंकि आपको निकालने वाले आपके सोलमेट होंगे। सोलमेट कोई भी हो सकता है गाइज, जब जिनकी सोल आपसे जुड़ी हुई है वो आपके सोलमेट है। तो कई लोग यहाँ काफ़ी दो तरह के सिचुएशन में खुद को लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो गाइस इन सब सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलिए। और देखिए कितना ही पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। धीरे धीरे आपकी जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आपको लग रहा है, मैंने अभी जितनी बातें बताई, अगर किसी सिचुएशन में आप लोगों को लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप लोगों के जीवन में ये ग्रोथ होगी और पॉजिटिव ग्रोथ होकर रहेगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइज मैं मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।